ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत 5 चीजों के बिना अधूरा माना जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन सी वो ऐसी 5 चीजें हैं जिनके बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी होती है और वट सावित्री का व्रत का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है। ये व्रत देवी सावित्री को समर्पित होता है। इस व्रत में हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, जिसे कुछ लोग वट वृक्ष के नाम से जानते हैं। वट सावित्री के व्रत को कहीं कहीं पर बड़ा अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत जेठ महीने में 2 दिन रखा जाता है। कहीं पर यह अमावस्या के दिन रखा जाता है तो कहीं पर पूर्णिमा तिथि पर। जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं वो लोग 6 जून अमावस्या के दिन इस व्रत को रखते हैं और दक्षिण भारत के लोग पूर्णिमा तिथि पर इस व्रत को रखते हैं। 6 जून की अमावस्या पड़ेगी और पूर्णिमा तिथि 21 जून की पड़ेगी। इसमें केवल तिथि का अंतर होता है। व्रत की पूजा विधि, पूजन सामग्री जो होती है वो समान होती है, कथा समान होती है, तो केवल तिथियों का अंतर होता है। ये व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा कुछ चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है, तो इस सामग्री को आप एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख ले। आइए जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा करने के लिए किन किन सामग्री का होना जरूरी है, किन चीजों के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे पहले जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार जेठ अमावस्या तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। दोस्तों, इस बार जेठ अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदय तिथि को मानते हुए वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून को सुबह 9:28 से लेकर 11:43 तक का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है और ये समय पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। आप जानते हैं कि किन चीजों के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, जेठ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए सुहागन महिलाएं वट वृक्ष को वर मानकर पति स्वरूप उसको माना जाता है और बांस के पंखे से उनको झलती है, हवा की जाती है। कहते हैं सत्यवान लकड़ी काटते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तब सावित्री ने अपने पति को ये पंखा जला था। कहते पंखे से हवा की थी, इसीलिए इसमें बायने में आप पंखे का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जो सास को बायना दिया जाता है, सुहाग का सामान दिया जाता है, उसमें पंखा जरूर होना चाहिए पूजन सामग्री में। इसके बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। सिंदूर जो होता है सुहाग का प्रतीक माना जाता है, तो सिंदूर का प्रयोग इस व्रत में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो सिंदूर वट वृक्ष को लगाया जाता है, यानी कि बरगद के पेड़ को सिंदूर से तिलक जरूर करना चाहिए और इससे अपनी मांग भरे, ताकि हमेशा आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिल सके। ये 2 चीजें तो जरूरी होती हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है कच्चा सूत। कच्चे सूत के बिना सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सावित्री ने कच्चे सूत से, धागे से वट वृक्ष को बांधा था और उनसे अपने पति के शरीर को सुरक्षित रखने की जो थी प्रार्थना की थी। इसीलिए इस व्रत में कच्चे सूत का होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इस व्रत में चने का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चने के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सावित्री को चने के रूप में यमराज ने उनके पति की आत्मा को लौटाया था। तो आत्मा स्वरूप इसको मान करके व्रत में प्रसाद के तौर पर चना रखा जाता है। जब आप वट सावित्री की कथा सुने तो आपके हाथ में चने होने चाहिए। कहते हैं व्रत का पारण जो होता है वो 11 भीगे चने खाकर किया जाता है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि वट सावित्री के व्रत में सावित्री ने अपने पति सत्यवान का जो मृत शरीर था उसको अपनी जटाओं के घेरे में सुरक्षित रखा था। बरगद की जो जटाएं होती है उसके घेरे में अपने पति के शरीर को, मृत पति के शरीर को सुरक्षित रखा था, ताकि कोई जंगली जानवर उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए बरगद ने उनके पति के शरीर को सुरक्षित रखा। तो इसमें वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है और बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश 3 देवों का वास होता है। सावित्री का वास माना जाता है, तो इसमें बरगद के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर आपको कहीं बरगद का पेड़ दोस्तों नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी टहनी एक दिन पहले मंगवा लीजिए, तब आप उसको घर पर गमले में लगाकर या गोबर में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वट वृक्ष की टहनी भी नहीं मिल रही है तो आप तुलसी स्वरूप वहाँ पर आप उनको मान करके पूजा आराधना कर सकते हैं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति का होना जरूरी है। अगर सावित्री सत्यवान की मूर्ति नहीं है तो अपने मन में उनकी तस्वीर ला करके, अपने मन में उनका ध्यान करके आप सावित्री सत्यवान की पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत हर साल जेठ महीने की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। आपके परिवार में जिस भी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है उस तिथि पर आप इस व्रत को रखें और रीति रिवाज अपने कुल परंपरा के अनुसार करें। इस व्रत में आपको 3 रंगों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना है, काला, सफेद और नीला। ये 3 रंग जो होते हैं शुभ नहीं माने जाते। ये सुहागन महिलाओं का व्रत होता है, तो इसमें जो 16 श्रृंगार आप करें, लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग का श्रृंगार करें, लाल, हरे, पीले रंग की साड़ी पहने। जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत किया जाता है ऐसे ही ये व्रत किया जाता है। ये व्रत पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो सुहागन महिलाएं इस दिन देवी सावित्री के साथ यमराज की पूजा करती हैं, इन 5 चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन चीजों के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसमें आपका कच्चा सूत, चने, पंखा और आपका सिंदूर, ये सब चीजें शामिल करना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।